ये एक सच्चा वाकया है। मेरे नाना अबू ने आज से तकरीबन 30 साल पहले खनापिल कब्रिस्तान, जो कि बहुत बड़ा है, से थोड़ी दूर अपना घर बनाया था। तब वो घर बिल्कुल ठीक था, यानी कि जिन्नात वगैरह नहीं थे। इस में घर काफी बड़ा था, 5 बड़े कमरे, 2 स्टोर, 1 किचन, 3 वॉशरूम, 1 पक्का सहन, जबकि इसके साथ 1 कच्चा सहन बनाया था। जबकि छत पर सिर्फ 2 कमरे और 1 वॉशरूम था। घर काफी बड़ा था। जब घर को बने 4 साल हो गए तो नाना अबू ने कच्चे सहन में एक कुआं खुदवाया, लेकिन कुछ अरसा बाद पानी सूख गया था। तब नाना अबू ने कुआं बंद करवा दिया था, लेकिन कुआं बनवाने के बाद से ही घर में जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होने लगा। मेरे 3 मामू और 1 खाला हैं। इन सब ने और नाना नानी ने घर में बहुत दफा जिन्नात की मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन तब तक किसी को जिन्नात ने डराया या नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरे बड़े मामू की शादी हुई तो मामी ने भी कुछ गैर मामूली चीजें महसूस की। नाना अबू ने कुआं बंद करवा दिया। एक दिन मेरी नानी अम्मी ने एक कमरे में आटे की बोरी रखी। जैसे कि वो कमरे से बाहर निकलने लगे, वो आटे की बोरी खुद ब खुद कमरे के दरवाजे के पास आ गिरी। वो बोरी अपनी जगह से तकरीबन 10 फुट दूर जा गिरी। मेरी नानो डरी नहीं, बल्कि वापस इसी जगह बोरी रख आए। मेरी नानी उम्मी और नाना अब दोनों गांव के रहने वाले थे। उन्होंने गांव में बहुत बार इस तरह की चीजें होती देखी हैं, इसलिए वो डरते नहीं हैं। इसके बाद घर के हर फर्द के साथ कोई ना कोई वाक़या होता रहा। मेरे बड़े मामू और मामी छत पर रहते थे। एक दिन मेरे छोटे मामू ने मामी को डराने के लिए दूर से छोटा भालू मारा। वो मामी के पांव पर लगा, लेकिन मामी कुछ कहे बगैर ही कमरे में चली गई। मामू सीढ़ी से उतरने लगे तो देखा कि मामी नीचे से ऊपर आ रही थी। मामू डर गए और मामी को बताया कि अभी वहां उन्होंने किसी को भालू मारा था। मामी मामू के साथ कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई ना था, लेकिन वो भालू वहीं पर पड़ा था। मामू बताते हैं कि इस रात वो सो नहीं सके, क्योंकि कोई चीज बार बार उनके पांव पर लगती। वो उठकर देखते तो कोई ना होता। वक्त गुजरता रहा और सब मामू और खाला की शादी हो गई, लेकिन सबके साथ इस तरह के वाकया होते रहे। कजिन लोगों ने भी बहुत बार स्टोर के साथ वाले एक कमरे में किसी औरत को देखा है, जिसने एक छोटे बच्चे को उठा रखा होता था। जब वो किसी बड़े को इस जगह लाते तो वहां कोई मौजूद नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ जिन्नात किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। अब तो सबको यकीन हो गया था। मेरे नाना छत पर सोते थे, गर्मियों में बाहर खिले आसमान के नीचे सोते। उन पर 2-3 दफा सी चीज ने हमला किया, उनकी मच्छरदानी उखाड़ देती। नाना चारपाई की एक तरफ कुल्हाड़ी रहती थे, वो फौरन आयातल कुर्सी पढ़ते और कुल्हाड़ी उठाते, लेकिन हर दफा वो ये देखते कि वो चीज साए की सूरत में होती थी और वो चीज फौरन घर के पीछे बाग में छलांग मार देती। नानी किसी औरत के कहने पर एक खातून के पास गई। उन्होंने कहा कि वो जिन्नात इस बंद कुएं में रहते हैं और आपको वो इसलिए तंग करते हैं कि अब वो घर छोड़कर चले जाएं। नाना अबू और नानी अम्मी ने फैसला किया कि वो ये घर बेच देंगे। जब घर बेचने की बात सबको बता दी तो इसके बाद रात को साफ नजर आता कि छत पर बने कमरे की छत पर कोई बैठा है, और इस बात की तस्दीक साथ मौजूद दूसरे घर के लोगों ने भी की थी। उनका कहना था कि आपकी छत पर जो कमरे बने हैं वहां कोई औरत बैठी होती है, और तहज्जुद के वक्त हम सब ने देखा है इसको। एक बार खाला और उनकी बेटी छत पर सो रही थी। साथ वाले कमरे में नाना अबू और नानी उम्मी भी थी। खाला वॉशरूम जाने के लिए उठी तो जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, कमरे की छत पर से किसी के पांव नजर आए लटके हुए। वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगे और नानी उम्मी को जगाया।
خیر کچھ عرصہ بعد گھر بک گیا اور اس گھر سے جان چھوٹی۔ میں نانی امی کے اس گھر ہر ہفتے جاتا تھا، لیکن میں نے کسی جنات کو نہ کبھی دیکھا نہ ہی کبھی محسوس کیا۔ جب میری عمر 17 سال تھی تب وہ گھر بیچا تھا۔ ان 17 سالوں میں ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ گرمی کی آدھی چھٹیوں میں نانی امی کے گھر پر گزارتا تھا۔ میری امی نے بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا وہاں، جبکہ نانی امی نہ الف ابو اور گھر کہ ہر فرد یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ بھی واقعات ہوتے رہے تھے۔